हाँ, तो नमस्कार दोस्तों, मैं आकाश शर्मा स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल शर्मा जी क्लासेस में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम देखने वाले साइंस के 30 ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आपकी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए दोस्तों बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। आज के इस वीडियो में जो प्रश्न हम देखने वाले हैं, ये प्रश्न पहले कई बार दोस्तों एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और इनके आगे भी पूछे जाने की संभावना है। तो दोस्तों वीडियो में आखिर तक बने रहें। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों जल्दी से वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको हमारे आने वाले नए वीडियो नोटिफिकेशन मिलते रहे। क्योंकि दोस्तों हम आपके लिए डेली ऐसा ही महत्वपूर्ण वीडियो हमारे चैनल पर लेके आते रहते हैं। एक और महत्वपूर्ण जानकारी दोस्तों मैं आपको दे दूं कि आपको बिल्कुल भी इस वीडियो लेक्चर का नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसका नोट्स जो आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगा। अगर आप व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड नहीं है दोस्तों, तो डिस्प्ले पर नंबर दिया गया है, आप इस नंबर पर ज्वाइन लिखकर मैसेज सेंड कर सकते हैं, आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से ऐड कर दिया जाएगा, जहां पर आपको हमारे सभी वीडियो लेक्चर के पीडीएफ फाइल जो बिल्कुल फ्री मिलेंगे। साथ ही दोस्तों आपको ग्रुप में करंट अफेयर्स वगैरह डेली पढ़ने को मिलेंगे। तो बिना देर की दोस्तों चलेंगे सीधा वीडियो की तरफ। देखेंगे आज का हमारा पहला महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों आज का हमारा पहला कि बेरी रोग किस विटामिन की कमी से होता है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा दोस्तों, विटामिन B12 की कमी से होता है। ठीक है, बेरी रोग किस विटामिन की कमी से होता है, विटामिन B12। क्लियर है। बढ़ेंगे दोस्तों अगले वाले प्रश्न की ओर। प्रश्न क्रमांक दूसरा है दोस्तों आपका, पेप्सिन क्या होता है। पेप्सिन जो होता है दोस्तों, ये क्या होता है, एक तरह का एंजाइम होता है। ठीक है, एग्जाम में प्रश्न पूछा जा सकता है कि पेप्सिन क्या होता है, तो आपको बताना है कि क्या होता है दोस्तों, एंजाइम होता है। क्लियर है। अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों। शायद सीरियल में थोड़ी सी मिस्टेक हो गई दोस्तों, तीसरे की जगह चौथा प्रश्न आ गया है, इसके बाद तीसरा प्रश्न आएगा। ठीक है, ये प्रश्न है दोस्तों आपका कि पित्त का मुख्य कार्य क्या होता है। पित्त का जो मुख्य कार्य होता है दोस्तों वो क्या होता है, पाचन में ये सहायक होता है। ठीक है, आपको याद रखना है कि पित्त का मुख्य कार्य होता है वो क्या होता है दोस्तों, कि ये पाचन में सहायक होता है। ठीक है, तीसरा प्रश्न देखेंगे दोस्तों हमारा, ग्लूकोज का ग्लाइकोजन में परिवर्तन यकृत में होता है, किंतु इसका संग्रह कहाँ होता है, ये आपको बताना है। ठीक है दोस्तों, ग्लूकोज का ग्लाइकोजन में परिवर्तन कहाँ पर होता है, ये प्रश्न भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो आपको पता होना चाहिए कि ग्लूकोज का ग्लाइकोजन में परिवर्तन जो होता है वो कहाँ पर होता है, यकृत में होता है, किंतु इसका संग्रह कहाँ होता है दोस्तों, यकृत तथा पेशियों में। क्लियर है, कहाँ पर होता है इसका संग्रह, यकृत तथा पेशियों में। बढ़ेंगे अगले वाले प्रश्न की ओर दोस्तों। पांचवा प्रश्न है आज का हमारा, किस विटामिन की कमी से जनन क्षमता में कमी हो जाती है। किस विटामिन की कमी से दोस्तों जनन क्षमता में कमी हो जाती है, विटामिन ई की कमी से जनन क्षमता में कमी हो जाती है। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, विटामिन ई। क्लियर है। अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों। प्रश्न क्रमांक छठा है आपका, किस विटामिन को हार्मोन बी कहा जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों, विटामिन डी को हार्मोन बी कहा जाता है। ठीक है, किस विटामिन को हार्मोन बी कहा जाता है, तो इसका आंसर आ जाएगा आपका विटामिन डी को हार्मोन बी कहा जाता है। क्लियर है। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों। प्रश्न क्रमांक 7 है दोस्तों आपका, मलेरिया रोग का प्रमुख कारण, सॉरी कारण नहीं, यहाँ पर क्या है दोस्तों, प्रमुख कारक क्या है। ठीक है, मलेरिया रोग का प्रमुख कारक क्या है, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका प्लाज्मोडियम। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों। प्रश्न क्रमांक 8 है हमारा, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन सा यंत्र बदलता है। दोस्तों वैसे तो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बहुत सारे यंत्र बदलते हैं, लेकिन ऑप्शन देख के आपको पता लगाना होगा कि कौन सा यंत्र है जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। तो इस प्रश्न का जो आंसर होगा वो क्या होगा दोस्तों, डायनेमो। क्लियर दोस्तों। अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न आपका नवा, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न, हृदय में विकार का पता लगाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है तो ईसीजी का प्रयोग इसमें किया जाता है। ठीक है, हृदय का विकार का पता लगाने में किसका प्रयोग किया जाता है, ईसीजी का। क्लियर है। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों। प्रश्न है दोस्तों आपका 10वां कि किस रंग की तरंग दैर्घ्य सर्वाधिक होती है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा दोस्तों, लाल रंग की तरंग दैर्घ्य जो होती है दोस्तों सबसे ज्यादा होती है। किस रंग का होता है दोस्तों तरंग दैर्घ्य सर्वाधिक, लाल रंग का। क्लियर है। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों। प्रश्न क्रमांक 11 है आज का हमारा, कि सूर्य के प्रकाश में किस रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है। क्या बताना है आपको कि सूर्य के प्रकाश में जब किसी प्रिज्म से गुजरता है दोस्तों, तो क्या होता है, रंग उसको 7 रंग में बट जाता है। तो आपको बताना है किस रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है। तो किस रंग का होता है दोस्तों, बैंगनी रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है। क्लियर है। अगला प्रश्न देख लेंगे दोस्तों। अगर आप जीके और साइंस के साथ साथ में मैथ्स की क्लास भी हमारे चैनल पर पढ़ना चाहते हैं, तो आज ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, क्योंकि हमारे चैनल पर आपको डेली मैथ्स की क्लास भी पढ़ाई जाती है। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों।
प्रश्न क्रमांक 12 दोस्तों आज का हमारा, दूध में कौन सा अम्ल पाया जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आज का कि दूध में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों लैक्टिक अम्ल। ठीक है, प्रश्न ऐसा भी पूछा जा सकता है दोस्तों कि लैक्टिक अम्ल किस में पाया जाता है। 4 ऑप्शन आपको दे दिए जाएंगे, तो आपको पता होना चाहिए कि दूध में पाया जाता है। ठीक है, दूध में कौन सा अम्ल पाया जाता है दोस्तों, लैक्टिक अम्ल। क्लियर है। प्रश्न देखेंगे अगला हमारा। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न क्रमांक 13, किस रोग की रोकथाम के लिए बीसीजी का टीका लगाया जाता है। कई बार ये प्रश्न एग्जाम में पूछा है दोस्तों कि किस रोग की रोकथाम के लिए बीसीजी का टीका लगाया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका टीबी। इस बीमारी की रोकथाम के लिए दोस्तों बीसीजी का टीका लगाया जाता है। ठीक है, प्रश्न दोस्तों घुमा के भी पूछा जा सकता है कि टीबी की रोकथाम के लिए कौन सा टीका लगाया जाता है। तो प्रश्न आपको डिटेल से पढ़ना है दोस्तों, दोनों तरह से याद होना चाहिए। अगर वो पूछे कि टीबी की रोकथाम के लिए कौन सा टीका लगाया जाता है, तो आपको पता होना चाहिए कि टीका लगता है कौन सा दोस्तों, बीसीजी का। क्लियर है। बढ़ेंगे अगले वाले प्रश्न की ओर दोस्तों। प्रश्न 14वां दोस्तों हमारा, मलेरिया रोग में शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है। इसमें होता है दोस्तों आपका प्लीहा। क्लियर है, मलेरिया रोग में जो प्रभावित होने वाला अंग है दोस्तों वो कौन सा है, प्लीहा। ठीक, अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों। प्रश्न क्रमांक 15वां है आपका, हाइड्रोफोबिया बीमारी में किसका टीका लगाया जाता है। किसका टीका लगाया जाता है दोस्तों, रेबीज का। क्लियर है, कौन सी बीमारी में, हाइड्रोफोबिया बीमारी में टीका कौन सा लगाया जाता है, रेबीज का। क्लियर है। अगला प्रश्न देखेंगे। 16वां प्रश्न दोस्तों आज का हमारा, आंखों के किस रोग को दूर नहीं किया जा सकता है। आंखों का जो रोग होता है दोस्तों वर्णांधता, इसको दूर नहीं किया जा सकता है। ठीक है, प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है दोस्तों कि कौन सा रोग है आंखों का जो दूर नहीं किया जा सकता। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका वर्णांधता। क्लियर है। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों। प्रश्न क्रमांक 17 है दोस्तों आज का हमारा, मानव शरीर में किसकी अधिकता से हार्ट अटैक होता है। ठीक है, मानव शरीर में किसकी अधिकता से दोस्तों हार्ट अटैक आता है। मानव शरीर में जब कोलेस्ट्रॉल की मात्रा दोस्तों बढ़ जाती है तो उसके कारण क्या होता है, हार्ट अटैक आता है। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि मानव शरीर में किसकी अधिकता से हार्ट अटैक होता है, तो कोलेस्ट्रॉल की अधिकता से। क्लियर है। अगला प्रश्न देख लेंगे दोस्तों। प्रश्न क्रमांक 18वां है हमारा अगला प्रश्न, मधुमेह रोग किसकी कमी से होता है। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका इंसुलिन। क्लियर है, मधुमेह जो रोग होता है दोस्तों किसकी कमी से होता है, ये इंसुलिन की कमी से। ठीक, और अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों। प्रश्न क्रमांक 19 है दोस्तों आज का हमारा, रक्त की प्रकृति कैसी होती है। रक्त की प्रकृति कैसी होती है दोस्तों, क्षारीय होती है। क्लियर है। अगला प्रश्न देख लेंगे दोस्तों। दोस्तों इसमें जो प्रश्न का आपको आंसर बताना है कमेंट करके कि रक्त का जो पीएच मान होता है वो कितना होता है। ठीक है, रक्त की जो प्रकृति होती है वो क्षारीय होती है, लेकिन आपको बताना है कि इसका जो पीएच मान होता है वो कितना होता है। ये भी प्रश्न दोस्तों कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। ठीक है, देखते हैं किस किसका आंसर आता है, जल्दी से कमेंट कर दीजिए। 20वां प्रश्न दोस्तों आज का हमारा, कि पाचन क्रिया में प्रोटीन किस पदार्थ में बदल जाता है। तो दोस्तों पाचन क्रिया में जो प्रोटीन है वो किस में बदल जाता है, एमिनो अम्ल में वो बदल जाता है। क्लियर है। अगला प्रश्न देख लेंगे। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, स्तनधारियों का सबसे महत्वपूर्ण लक्षण क्या है। क्या है दोस्तों, 4 कोष्ठीय हृदय, ये स्तनधारियों का सबसे महत्वपूर्ण लक्षण है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। प्रश्न क्रमांक 22वां दोस्तों आज का हमारा, कि मानव शरीर में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है। कितनी होती है दोस्तों, मानव शरीर में 23 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं। ठीक, अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों। प्रश्न क्रमांक 23वां है दोस्तों, खट्टे फलों में कौन सा विटामिन पाया जाता है। दोस्तों विटामिन जो पाया जाता है खट्टे फलों में वो कौन सा पाया जाता है, विटामिन सी। क्लियर है, खट्टे फलों में ये ज़्यादातर पाया जाता है। ठीक, अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों। प्रश्न क्रमांक 24वां है दोस्तों आज का हमारा, दूध से दही बनाने में कौन सा बैक्टीरिया सहायक होता है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा आपका लैक्टोबैसिलस। क्लियर है, दूध से जो दही बनाने में बैक्टीरिया सहायक होता है वो कौन सा होता है दोस्तों, लैक्टोबैसिलस। क्लियर है। चलते हैं अगले वाले प्रश्न की ओर दोस्तों। अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, कि नेत्रदान में रोगी की आंख में किस भाग का प्रतिरोपण किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों कार्निया का। ठीक है, प्रश्न दोस्तों कई बार ऐसे भी एग्जाम में पूछा गया है कि नेत्रदान में रोगी की आंख का कौन सा भाग दान किया जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, कार्निया। क्लियर है। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों। प्रश्न क्रमांक 26 है आज का हमारा, कि विज्ञान की शाखा एग्रेस्टोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है। तो इसका जो दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, घास। ठीक है, विज्ञान की एक शाखा है दोस्तों एग्रेस्टोलॉजी, इसमें किसका अध्ययन किया जाता है, घास का अध्ययन इसमें किया जाता है। दोस्तों विज्ञान की प्रमुख शाखाओं के ऊपर बहुत ही जल्द मैं आपके लिए एक महत्वपूर्ण वीडियो लेके आने वाला हूं, उसमें हम चर्चा करेंगे दोस्तों विज्ञान की प्रमुख शाखाओं के बारे में कि विज्ञान की कौन सी शाखा के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है। ठीक है, तो अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों इसी के साथ में हमारा।
प्रश्न है दोस्तों अगला बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न आज का कि विटामिन की खोज किसने की। कई बार दोस्तों ये प्रश्न एग्जाम में दोहराया गया है कि विटामिन की खोज किसने की दोस्तों, फंक ने विटामिन की खोज की है। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेंगे दोस्तों। प्रश्न क्रमांक 28वां दोस्तों आज का हमारा, स्टेनलेस स्टील किसकी मिश्र धातु होती है। स्टेनलेस स्टील जो होती है दोस्तों किसकी मिश्र धातु होती है। इसमें 3 धातुएं दोस्तों मुख्य रूप से होती है, आयरन, क्रोमियम और निकिल। ठीक है, तीनों तत्वों के संकेत भी दोस्तों आपको बता दिए गए हैं। आयरन का जो संकेत होता है दोस्तों वो क्या होता है, Fe। क्रोमियम का होता है दोस्तों Cr और निकिल का होता है Ni। ठीक है, इसी के साथ दोस्तों देख लेते हैं कि स्टेनलेस स्टील में जो मिश्र धातु ये होती है इसमें ये कितनी कितनी मात्रा में पाए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, जो आपका आयरन होता है ये पाया जाता है 73%। ठीक है, स्टेनलेस स्टील जो होती है धातु, मिश्र धातु, इसमें 73% आयरन पाया जाता है दोस्तों, 18% पाया जाता है इसमें क्रोमियम और 8% पाया जाता है दोस्तों निकिल। क्लियर है, अगला प्रश्न देख लेंगे दोस्तों इसी के साथ में। प्रश्न क्रमांक 29 आज का हमारा कि कांसा किसकी मिश्र धातु होती है। बहुत ही शानदार प्रश्न दोस्तों, कांसा किसकी मिश्र धातु होती है दोस्तों, कॉपर और टीन की। क्लियर है, इसका प्रतिशत दोस्तों आपको कमेंट करके बताना है कि कितने प्रतिशत कॉपर होता है और कितने प्रतिशत टीन होता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों इसी के साथ में हमारा। ये रहा दोस्तों आपका आज का हमारा लास्ट प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 30, अमोनियम क्लोराइड का रासायनिक सूत्र क्या होता है। अमोनियम क्लोराइड का जो रासायनिक सूत्र होता है दोस्तों वो क्या होता है, NaCl। इसको दोस्तों एक और नाम से जाना जाता है नौसादार। ठीक है, ये प्रश्न भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि अमोनियम क्लोराइड को और किस नाम से जाना जाता है, तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों कि अमोनियम क्लोराइड को नौसादार के नाम से जाना जाता है। इसका जो रासायनिक सूत्र होता है वो क्या होता है दोस्तों, NaCl। क्लियर है दोस्तों। ये रहा दोस्तों अगला प्रश्न आपके लिए, इसका आंसर आपको कमेंट करके बताना। देखते हैं किस किस का आंसर आता है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है। 4 ऑप्शन आपको दे दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है आपका स्टेपीज, दूसरा ऑप्शन है आपका फीमर, तीसरा ऑप्शन है आपका पेल्विस और चौथा ऑप्शन है आपका टीबिया। ठीक है, इसका आंसर आपको कमेंट करके दोस्तों बताना है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी जो होती है वो कौन सी होती है। क्लियर है, तो दोस्तों आज के लिए वीडियो में इतना ही। ये थे हमारे साइंस के 30 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। तो आशा करता हूँ दोस्तों कि आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। तो दोस्तों वीडियो अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए जिससे आपको हमारे आने वाले नए वीडियो को नोटिफिकेशन मिलते रहे, क्योंकि दोस्तों हम आपके लिए डेली ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो हमारे चैनल पर लेके आते रहते हैं। साथ ही अगर दोस्तों आप इस वीडियो लेक्चर का PDF फाइल प्राप्त करना चाहते हैं तो डिस्प्ले पर नंबर दिया गया है, आप इस नंबर पर ज्वाइन लिखकर मैसेज सेंड कर सकते हैं, आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से ऐड कर दिया जाएगा। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री महाकाल, धन्यवाद। वीडियो अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा शेयर